और 100 में से 95 लोगों को ये नहीं पता होता कि टोटल 5 कैलाश है। क्या बात कर रहे हैं? लाइक मैं अपनी पहले ट्रिप के अंदर राम राम सत्य हो जाने वाला हूं। तो यानी मणिमहेशी वो जगह है जहाँ रावण को उसका नाम रावण मिला। पर आप कैलाश से बोल रहे थे। मैंने कहा मना किया। आप ये स्टूडियो से अभी नहीं बोल रहे थे। आपने जो ज्ञान का भंडार आज खोल दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भोले। स्वागत है आपका थ्रिल ब्लेजर्स प्रेजेंट ट्रैक टॉक के अंदर। और ज़्यादातर जो है वो आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि जितने भी ट्रैक टॉक हुए हैं तो उसके अंदर मैं बस अकेला ही बोलता हूँ और आप लोग सुनते हो। लेकिन अभी हम लोगों के पास थोड़ा सा बजट आ चुका है और एक थोड़ा सा स्पॉन्सर भी आ चुका है, तो उसी के कारण हम लोगों ने हायर किया हुआ है एक होस्ट, जो कि अभी जो है मुझे कुछ सवाल पूछेगा और मैं जो है उनके साथ बातें करूंगा और थोड़े से व्यू आएंगे, उससे पैसे मिलेंगे और बस मार्केटिंग होगी। कैसे हो जाए? अरे बिल्कुल मजे में दैवत। पर होस्ट और पॉडकास्ट ये बहुत भारी शब्द हो गया। और मैं होस्ट तो नहीं, आपका दोस्त हूँ। और जब दो दोस्त तीसरे दोस्त के घर पे इकट्ठा होते हैं, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, तो चर्चा तो करते नहीं है, वो बातें करते हैं। वो है और पुरानी बातों को याद करते हैं। यस। और मैं याद करता हूं कि जब आपने थ्रिल ब्लेजर की शुरुआत की और जब से उसका लोगो देखा है, मेरे जहन में सबसे पहले आता है पैसा। मेरे जहन में आता है। वो आपके जहन में आता होगा, आपने उससे पैसा बनाया। पर हमें दिखते हैं वो बर्फीले हिमालय के पहाड़। यार वो तो है। और जब हिमालय की बात आती है, अभी अभी शिवरात्रि भी गई है और सीधा हमें दिखता है कैलाश। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, अगर आपने शुरुआत की है कैलाश से तो मैं आपको चलो एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। जी बिल्कुल। कैलाश क्या है? मतलब जहां तक जानते हैं कि कैलाश मानी जहां शिव रहते हैं, शिव का घर। हाँ, एग्जैक्टली। एज ए लेमन लैंग्वेज मैं यही बोल सकता हूँ कि कैलाश यानी जहां पर शंकर का वास होता है, यानी शंकर भगवान का घर, यानी कैलाश। लेकिन कैलाश का ओरिजिनल मतलब होता है प्योरिटी, स्टेबिलिटी और अ माउंटेन ऑफ क्रिस्टल। वाह। उसको जो है वो कैलाश बोला जाता है। और 100 में से 95 लोगों को ये नहीं पता होता कि टोटल 5 कैलाश है। क्या बात कर रहे हैं? यानी एक कैलाश नहीं है। यानी आपके मैं जिसकी हिसाब बात से, कर रहा हाँ, था वो कैलाश और कैलाश मानसरोवर, और जहाँ की यात्रा हर साल होती है। और हर शिव भक्त के मन में एक तमन्ना होती है कि जीवन के अंतिम समय से पहले वो एक बार मानसरोवर से कैलाश के दर्शन लेकिन ऐसा नहीं है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो इसी साल शुरू हुई है, पहले बीच में बंद थी जी। और ऐसे जो है वो टोटल 5 कैलाश, यानी आदि कैलाश, किन्नौर कैलाश, मणिमहेश कैलाश, श्रीखंड कैलाश एंड लास्ट में कैलाश मानसरोवर। एंड मजे की बात यह है कि हर एक कैलाश की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है। तो जैसे कि दैवत जी, जब हम केदार के बारे में भी सुनते हैं तो कहा जाता है कि पंच केदार है। यस। तो ये उसी तरह पंच कैलाश ये भी पंच है। कैलाश है, राइट। ओके। और हर एक युग का अपना एक अलग कैलाश है। यानी और 4 सिर्फ और युग, सिर्फ, उसके हाँ, 4 कैलाश। 4 कैलाश। और लेकिन मुख्य सिर्फ और सिर्फ एक किन्नौर कैलाश ऐसा है कि जो कि 2 युगों के अंदर जो है आया हुआ था। वाह। अदरवाइज जो है वो हर एक कैलाश एक युग को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। यानी शिव जी के भी पृथ्वी पे 5 घर हैं। एग्जैक्टली। और अभी अगर जो है वो कलयुग चला हुआ, राइट, और कलयुग के अंदर का जो कैलाश है वो है कैलाश मानसरोवर। और इसीलिए जो है वो शायद कैलाश मानसरोवर अभी हम सभी के अंदर ज़्यादा प्रचलित है। और आज तक मेरे ख्याल से ओम पर्वत के ऊपर किसी की चढ़ाई नहीं हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अनटच, प्योर, पवित्र एक ऐसी जगह है। तो मैं जानना चाहूंगा कि जब आपने बताया कि अब 5 कैलाश है, तो 5 कैलाश में से आपका प्रिय कैलाश कौन सा है और आपने किन कैलाश की यात्रा की है? देखो, अगर बात की जाए मेरे फेवरेट कैलाश की, तो एक कहानी सुना, बहुत ही रोचक कहानी है। ऑलमोस्ट मैं 8 से 9 साल पहाड़ों के अंदर मैंने ट्रैकिंग की, तो इसी के कारण लोक कथाएं बहुत सुनने को मिलती है। जी बिल्कुल, जितने लोग उतनी कथाएं। हाँ। तो उसके अंदर एक ऐसी कथा सुनने को मिली थी कि रावण बहुत शक्तिशाली था,
लेकिन उनको महादेव के दर्शन नहीं हो रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? या और रावण जो है वो अपनी तन मन धन श्रद्धा सब कुछ महादेव के ऊपर न्यौछावर कर देता था, लेकिन फिर भी उनको महादेव के दर्शन नहीं हुए थे। अभी एज ए ह्यूमन टेंडेंसी उनको ईगो हर्ट हो गया। जैसे अगर लाइक वो तो रावण था ना। हाँ, बिल्कुल। उनका नाम अगर था- ऐसे हम बोलते हैं कि हमारा एक सिर है, हाँ। तो हमें इतना ईगो अहंकार रहता है, तो उनके Exactly. तो 10 सिर 10 है। हाँ, और उनका नाम था दशग्रीव। वाह। यानी उनके पास जो है वो 10 भुजाओं का बल था। तो दशग्रीव ने जो है वो सारे तौर तरीके अपना लिए थे कि भगवान शंकर को वो प्रसन्न कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भगवान शंकर उनके सामने नहीं आ रहे थे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि एक पहाड़ पूरा उठा लिया और उनके पास एक आशीर्वाद भी था कि आप इतना पहाड़ वगैरह सब कुछ जो है वो उठा सकते हो। उतनी उनमें शक्ति थी। हाँ, और वो जो पहाड़ था ना, वो पहाड़ का नाम है मणिमहेश कैलाश। अरे वाह। हाँ, और वो पहाड़ जब उन्होंने उठा लिया तो मजे की बात ये थी कि पार्वती माता वहां पर थी और पार्वती माता ने भगवान शंकर को बोला कि ये कौन सा आपका भगत है कि प्लीज उनको जो वो रोकिए। तो तब जाके भगवान शंकर ने अपने पैर का एक अंगूठा वो कैलाश के ऊपर रख दिया। और तनुमन क्या होता है कि वो अंगूठा रखने के कारण कैलाश इतना भारी हो जाता है और भगवान शंकर को भी लगा कि ये रावण जो है वो कैलाश नीचे रख देगा। ये छोड़ देगा। हाँ। हाँ, हाँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रावण ने जो है वो कैलाश नीचे नहीं रखा और उन्होंने जो और भी ज्यादा बल लगाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जो उंगलियां थी वो कैलाश के नीचे दब अरे बाप रे बाप। है ना। और उसी चीज के कारण रावण आक्रंद करने लगा और उस टाइम के ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और ये जो पर्टिकुलर चीज थी आक्रंद करने लगा और उसी के कारण रावण को रावण की उपाधि दी गई। रावण यानी आक्रंद। बिल्कुल, यानी उसका जो आक्रंद था, उसका जो हाँ। चिल्लाना था, तीनों लोक में जब वो आवाज गूंजी, वो कर्कश ध्वनि, पर उसी के कारण उसका नाम रावण। रावण गया तो यानी मणिमहेश ही वो जगह है जहां रावण Exactly. को उसका नाम रावण मिला। हाँ, यानी रावण को रावण नाम महादेव ने दिया और वो भी मणिमहेश कैलाश को। तो जब ये कथा हम सुनते हैं तो हमें याद आता है शिव तांडव स्तोत्र, क्योंकि हाँ। कहा गया कि जब उसकी उंगलियां दब गई, वो उसने आक्रंद किया, हाँ। पर उसके बाद शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना अहंकार छोड़कर एग्जैक्टली उसने एक काव्य लिखा। Yes. तो वो भी तो उसने वो है शिव तांडव स्तोत्र। तो ये कहानी जो है वो ऐसे मोड़ घुमावदार रास्तों से जो है वो आती है यहाँ पर शिव तांडव स्तोत्र के ऊपर, और शिव तांडव स्तोत्र भी जहाँ पर रचा गया वो जगह है मणिमहेश कैलाश। वाह, अद्भुत। या तो ये जगह जो है वो कोई नॉर्मल जगह नहीं है। ये कैलाश जो है वो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा खास है। अगर मैं वो कैलाश की ब्यूटी की भी अगर मैं बात करूं तो मेरे रोंगटे जो वो खड़े हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है। सभी को एक बार अगर आपके मन में कहीं पर भी ऐसा हो कि शिव के दर्शन करने हो तो आंख बंद करके एक बार जो है मणिमहेश कैलाश, आपको वहां पर उनका अनुभव मिल जाएगा। वो दिखेंगे नहीं दिखेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप वहां पर आओगे तो आपको शिव का अनुभव 110% होगा। जी बिल्कुल। आप जब ये कथाएं बता रहे थे तो हम सीधा वो रामायण के समय में चले गए और दिख रहा था रावण जैसे हमें कि वो वहां हो, और अगर यदि रावण को वहां दर्शन हो सकते हैं Yes. तो शायद अरे हम जैसे सभी को, अभिमानी पामर जीव को भी वहां शिव की अनुभूति तो यस 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 यस। मणिमहेश कैलाश जो है ना वो एक्चुअली आया हिमाचल में, जी। चंबा के अंदर, लाइक चंबा जिले के अंदर मणिमहेश कैलाश आया। और जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो मणिमहेश कैलाश के पास भी गौरीकुंड है, यानी जहां पर भी जो है वो भगवान शिव का वास, वहां पर जो है वो पार्वती माँ का गौरीकुंड आता ही आता है। हाँ, यानी हम जहाँ भी देखते हैं, यानी केदार हो गया या हाँ। कोई भी जगह हो गई, तो वहाँ वहाँ शिव के गौरीकुंड साथ आएगा, गौरी yes, कुंड yes, होता ही है। और ये गौरीकुंड के साथ साथ वहां पर एक दाल झील है। दाल झील के पास जैसे ही आप खड़े रहोगे ना तो आपको मणिमहेश कैलाश जो पर्वत है उसकी ऊंचाई के बारे में पता चलेगा, और उसके सामने हम कितने छोटे हैं ना वो आपको पता चलेगा। लाइक जिसके सामने रावण खुद नतमस्तक हो गया, हम तो क्या ही है उसके सामने। लिटरली वो जो आभा है, हमें ऐसा लगने लगा कि बस भगवान शंकर यहाँ पर ही।
और ये जो तालाब है पर्टिकुलर दाल झील, वो सिख लोग जो हमारे कम्युनिटी है उनके लिए भी बड़ा पवित्र जल है। और इसकी यात्रा जो है वो तकरीबन अगस्त सितंबर के अंदर सिख लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जब आपने ये यात्रा की, हाँ। आप जब बता रहे हैं कि रावण को जो अनुभव हुआ या अन्य संप्रदाय धर्म के लोग भी वहां आकर जो आध्यात्मिक अनुभव महसूस कर रहे हैं, तो आपने ये यात्रा कब की, कैसे की, किन हालातों में की और आपका अनुभव इस जगह पर कैसा रहा? क्योंकि हम आपको जानते हैं, अब तो पूरा भारत आपको जानता है और सबको ये पता है कि आप दुनिया भर में घूमते रहते हैं और इतने कठिन कठिन ट्रैक आप अकेले नहीं, लोगों के साथ करते हैं, क्योंकि अकेले तो कोई भी कर सकता है, पर इतने सारे लोगों को साथ में ले जाना, तो आपका वो पहला अनुभव कैसा रहा? नहीं, अगर मैं अपने पहले अनुभव की बात करूं तो चलो एक रोचक किस्सा सुनाता हूं। थ्रिल ब्लेजर्स की शुरुआत लोगों को ऐसा लगता है कि मनाली ट्रैक से हुई थी, लेकिन थ्रिल ब्लेजर्स की ओरिजिनल शुरुआत जो है वो मनी महेश कैलाश से की। यानी हमने जो है वो सबसे पहले शिव का स्थान चूज किया था, उसके बाद उसको कट ऑफ किया कि अब जो है वो 3 से 4 दफ़ा वो ट्रैक हो गया। और उसके बाद जो है वो फिर हम लोगों ने मनाली साइड जो है वो प्रयाण किया था। यानी मनाली से पहले हाँ, अगर की जो कहानी है वो है मनी शिव महेश के कैलाश, साथ। ठीक जी, है। बिल्कुल। और मनी महेश कैलाश यानी एक ऐसी जगह थी जहां पर ना तो मोबाइल नेटवर्क आता है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी आती है। यानी वहां पर आप जाते हो तो सबसे पहले आप खुद से मिलते हो। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, यानी हम जैसे लोग तो फोन के बिना एक सेकंड भी नहीं जी सकते। और आप जब बता रहे हैं ये तो पुरानी बात है, तो अभी भी वो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है? अभी भी जो है वो ना इलेक्ट्रिसिटी है और ना मोबाइल नेटवर्क है। वहां पर हम लोग एक ही नेटवर्क के साथ जुड़ते हैं और वो है खुद का नेटवर्क और सीधे भगवान शंकर का नेटवर्क। और जैसे ही वहां पर आप जाते हो एक अलग वाइब के साथ जो है वो आप जीते हो। तकरीबन जो है वो 28 किलोमीटर का ट्रैक है और उसका अगर मैं पूरे रूट की बात करूं तो शायद चंबा जिला आप सभी को पता होगा, चंबे जाना जरूर। जी बिल्कुल। राइट। तो चंबा के बाद आता है एक छोटा सा गांव भरमौर। और भरमौर में जैसे कि आप लोग पहुंचते हो तो भरमौर के अंदर मंदिर आता है भरमानी माता का। सबसे पहले भरमानी माता के दर्शन करने पड़ते हैं और वो दर्शन भी आपको ट्रैक करके करने पड़ते हैं। ओके, ठीक है। वहाँ पर एक छोटा सा कुंड है, वहाँ पर आप जाओ, बहुत ही मस्त पहाड़ी है और वहाँ पर पहाड़ी के साथ साथ वो मंदिर का आनंद लो, वहाँ के दर्शन करो। उसके बाद नेक्स्ट डे आप सीधे चले जाओ हड़सर और हड़सर के बाद ऑलमोस्ट 7 से 8 किलोमीटर के बाद आता है धंचो। अभी धंचो एक ऐसी इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ पर अपने सारे के सारे टेंट वगैरह लगते हैं और बाजू में होता है 2 स्टेप वाटरफॉल। ऑलमोस्ट मैं आपको बात करूँ ना तो 80 फीट बड़ा वाटरफॉल। तो यानी यहाँ तक की जो हमारी यात्रा थी वो भी चल के ट्रैक पे ही थी या फिर व्हीकल के साथ? नहीं, हड़सर से 8 किलोमीटर तक सीधा हमें जो है वो ट्रैक करना पड़ता है। और उसके अंदर भी अगर हमारा नसीब अच्छा रहा तो हमारे पास ग्लेशियर जो है वो अगर रहे तो ये 7 से 8 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर ग्लेशियर मेल्ट हो गया तो कोई मतलब ही नहीं है कि हम लोग वो रिवर को जो है क्रॉस कर पाए। यानी दूसरा जो है वो 5 किलोमीटर का रास्ता और यानी वो जो जिस 2 फॉल्स की आपने बात की, तो वहाँ वो रिवर के फॉर्म में वहां से बह रहे हैं और वो जमे हुए हैं तो डिस्टेंस कम है। अगर वो बह रहा है तो हमें बहुत घूम के जाना। हाँ, जैसे ही आप लोग पहुंचते हो धंचो के अंदर टेंट्स है और बिल्कुल बेसिक फैसिलिटीज जहां पर आप बस रिलैक्स होकर नेचर को एक्सप्लोर कर पाओ, नेचर को अपने ऊपर हावी होने दो और आराम से काम करो, आंख बंद होकर बैठ जाओ और उसके बाद नेक्स्ट डे सीधे निकल जाओ मनी महेश के ट्रैक के लिए। और वहाँ पर जो जिगजैग होकर वो जो है वो ट्रैक पूरा चलता है। एंड ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा खतरनाक हालात, एंड ट्रस्ट मी ये ट्रैक अगर स्नोफॉल की सीज़न के अंदर अगर आप लोग जाते हो और अगर वहाँ पर जो थोड़ा सा भी तूफान आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि बीच में वैली है और वहाँ से निकलती है रिवर के ऊपर पूरे ग्लेशियर्स होते हैं और ग्लेशियर्स के अंदर कहीं कहीं पर छेद होते हैं और अगर छेद के अंदर से आदमी गया तो वो सीधे वाटरफॉल से 80 फीट नीचे गिरेगा। मतलब आगे कुआं पीछे खाई। हाँ। और एक बार जो है वो लाइक बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसे रास्तों के ऊपर बिल्कुल जो ये जो रास्ता है ऐसा मान लो ये पहाड़ी है
और उसको यहाँ पर जो है वो आइसबर्ग को क्रॉस करके वहाँ पर हम लोग आइस एक्स लेकर जाते हैं और वो तोड़ते हुए हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। और जैसे ही गौरीकुंड पहुँचते हैं मानो ऐसा लगने लगता है कि बस अब कैलाश आ गया, और जीते जी आपने ट्रस्ट मी स्वर्ग देख लिया हो ना, ऐसी अनुभूति होगी। और गौरीकुंड के बाद शुरू होती है असली कहानी। लास्ट के 800 मीटर मार्वेलस, ठीक है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, और अगर भगवान शंकर ने अलाउ किया तो ही आप लोग जा पाओगे, अदरवाइज नहीं। वो वहाँ पर जो हमेशा बादल छाए हुए होते हैं। अरे बाप रे। जैसे ही आप ऊपर पहुँचे और वहाँ पे आपको दिखेगा कैलाश। मैं आज में भी देखो लाइक मेरे चेहरे के ऊपर वो रौनक आ गई होगी कि वो लाइक बस उसके सामने आप कुछ भी नहीं कर पाते। वहाँ पर बस 2 हाथ जोड़ो और घुटनों के बस बैठ जाओ और नतमस्तक हो जाओगे, बस एक तू ही है जो सत्य है। यानी वहाँ फिर शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ। और कोई भी ट्रैक हो, आप वहाँ पर जाओगे कोई भी ट्रैक के ऊपर, उसकी जो हाइट है, उसकी जो पीक पॉइंट है, वहाँ पर पहुँचने के बाद आपके दिमाग में ना कोई गाली गलौच होगी, ना कोई लड़के के बुरे सोच विचार होंगे। वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मैं इसका कुछ बुरा कर दूँ, क्या मैं इसका कुछ बुरा कर दूँ। बस होंगे तो एक आप और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शंकर। और इसीलिए कोई भी पीक के ऊपर जो वाइब्रेशंस होते मार्वलस। तो ये बात सुनकर तो हमें ऐसा ही लग रहा है जैसे कि हमारे पुराणों में बताया गया है कि कोहम से लेकर ये तो शिवोहम तक की यात्रा है। यस, यानी वहां जाके हमें सिर्फ शिव में मिल जाना है, विलीन हो जाना है, क्योंकि शिव और प्रकृति और पुरुष, यही तो संसार की उत्पत्ति और विनाश के कारण है। और इन दोनों का संतुलन हमें ये गौरीकुंड से, डल लेक से दिख रहा है। तो धीवत, आपने जैसे बताया 5 कैलाश है। यस। और उनमें से इस कैलाश का नाम है मणिमहेश। यस। मणि की जब भी बात आती है हमें नागमणि याद आ जाती है। Yes. शास्त्रों में तो गजमणि भी है, पर यह पहला ऐसा पर्वत है जिसके साथ मणि शब्द जुड़ा है। तो उसके बारे में कुछ आप हमें बता सकते हैं? जैसा कि मैंने पहले बोला कि कैलाश यानी अ माउंटेन ऑफ क्रिस्टल। यस। यानी क्रिस्टल, यानी वो ओरिजिनल क्रिस्टल नहीं होते उस टाइम के ऊपर, ओरिजिनल क्रिस्टल नहीं होते। जैसे कैलाश है तो उसके ऊपर जो लोग नहीं चढ़ पाते, तो जो आइस होता है ना, वो बिल्कुल क्रिस्टल की तरह बिल्कुल क्लियर। यानी वहाँ पॉल्यूशन है ही नहीं, और हाँ। वहाँ पर आदमी नहीं जाता। हाँ। तो वहाँ पे ना धूल मिट्टी प्रदूषण कुछ भी नहीं। तो ये जो पर्टिकुलर मणिमहेश कैलाश है, उसकी जो पीक है राइट, बिल्कुल उसके पीछे से सूर्यदेव जो है वो अपने पहले दर्शन देते हैं। तो जब सूर्योदय होता है तो जो सूर्य की पहली किरण होती है तो वो बिल्कुल जो है वो उसकी पीक के ऊपर आती है, और वहाँ पर होता है एक आइस, राइट, जो आइस जो है वो वहाँ पर होता है, और सूर्य की पहली किरण जो है वो आइसबर्ग के ऊपर पहुँचती है और वो बिल्कुल प्रकाशित कर देती है आसपास की सारी पीक्स को, ताकि हम लोग नीचे बैठकर वो चीज़ देख पाते हैं कि यार अद्भुत, ये जो है वो अभी मणि जैसा लग रहा है। दैट्स व्हाई उसको बोलते हैं मणिमहेश कैलाश। तो ये एक्सपीरियंस तो हमें सिर्फ इसी कैलाश पर होने वाला है। इसी और आप कैलाश जब पर बता रहे तब भी हम एकदम अचंभित हो गए हैं Yes, कि वो दृश्य कैसा होगा जो जब- ऑरेंज शेड होता है ना, हाँ कि जो हमें बोलते हैं कि केसरी, राइट, केसरी सुबह होता है, हाँ। तो वो जो केसरी कलर है ना, वो वहां पर जो है हमें देखने को मिलता यानी रंग दे तू मोहे गेरुआ, तो हाँ। शिव हमें गेरुए रंग में रंग देंगे। वो तो सन्यास का ही रंग हो गया, और फिर हमारे मन भी वहीं जाके शुद्ध हो जाता है। है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ जी कोर्स। बिल्कुल। तो ये आपके अनुभव है। यस। पर जब भी हम ऐसी किसी यात्रा में जाते हैं तो वो यात्रा बिना परीक्षाओं के, बिना कठिनाइयों के संपन्न नहीं होती। आपने जैसे बताया कि वो आखिरी का जो 800 मीटर का ट्रैक है और उतनी ऊंचाई है, वो खड़ी चढ़ाई है, और आपने कहा कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी चेंज होता रहता है। यस। तो मैं जब अपनी बात करता हूँ, जब आप ऐसी जगहों की बात करते हैं, हम जैसे ओवरवेट लोग हैं, या मैंने जैसे पहले ही बताया कि आलसी लोग हैं, या फूडी लोग हैं जो लाइक जंक फूड या उसके बिना नहीं रह सकते, और जब हम ऐसी जगह पर यात्रा कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, तो क्या ये
हमारे लिए सही है ये डिसीजन कि वहाँ ट्रैक करना? क्या वहाँ ऑक्सीजन लेवल से हमें जूझना पड़ेगा या ऐसा कुछ? नहीं, अगर मैं बेसिक थिंग की बात करूँ तो एक नॉर्मल माउंटेनियरिंग का नियम है कि 12-13 हज़ार की जो भी हाइट है, 12-13 हज़ार फीट की जो भी हाइट है, वहाँ पर प्लांटेशन होती है। ओके, तो वहाँ तक जो भी प्लांटेशन होती है, विच मीन्स कि वहाँ तक जो है वो ऑक्सीजन का कोई इश्यू नहीं होता। तो गौरीकुंड से थोड़ा सा नीचे प्लांटेशन है, तो वहाँ पर जो है वो आप लोगों को कोई भी किस्म की ऑक्सीजन का इश्यू नहीं आता। जी बिल्कुल। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहाड़ है, और पहाड़ के अंदर मौसम का कोई ठिकाना नहीं है, और वहाँ पर इंद्रदेव सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। अरे बाप रे बाप। एक बार मेरे साथ ऐसा किस्सा हुआ था, हाँ। और वो किस्सा ऐसा था कि शायद मैं आपके साथ यहाँ पर पॉडकास्ट ना कर रहा हूँ। अरे क्या बात है। लाइक मैं होता ही नहीं वैसा। लाइक मैं अपनी पहले ट्रिप के अंदर राम राम सत्य हो जाने वाला था, ऐसी हालत यानी थी। ये एकदम सीरियस बात है। सीरियसली बात, हाँ। पर आप हंसते हुए बता रहे हो, वो बड़ी बात है। हाँ। पर हाँ, ऐसा था कि उस टाइम के ऊपर मैं इतना सीरियस नहीं था, कि वो मेरा फर्स्ट सेकंड जो है वो ट्रैक था, पर्टिकुलर मणिमहेश कैलाश का, और हमारी एज भी जो है वो तकरीबन 22-23 साल की थी। तो एज ए एंटरप्रेन्योर जोश था, जुनून था, और उस टाइम के ऊपर वो क्लाइंट्स की कमी भी थी, तो जो भी आता था कि हाँ चलो चलो, जहाँ yes, you बोलेंगे, can do it, हाँ, yes, you yes, can do yes, it। एंड वहाँ पर जो है वो लाइक लोग आए थे, मैं आपको बोलूँगा नहीं कौन थे, क्योंकि वो बहुत ही वेल नोन बैकग्राउंड से अभी भी बिलोंग करते। और ऐसा था कि सभी की एज थोड़ी सी ज़्यादा थी, और वेट जो है वो जैसा आपने बोला कि आलसी लोग थे। हाँ। हम लोग ऊपर गए, चढ़ गए वो लोग, और ऐसा था एकदम से बर्फीला तूफान आया, और मौसम एकदम से बिगड़ गया। मौसम बिगड़ने लगा, ओले गिरने लगे, कहीं से बिल्कुल बादल आ गया, मानो किसी ने कोई अपराध कर दिया। आई डोंट नो, किसी के मन में कुछ ऐसा आ गया क्या आया, लेकिन उस टाइम के ऊपर हम लोग 40 लोग थे। 40 लोग के अंदर 8 गाइड थे, ठीक है, यानी हर 5 में से एक वहाँ पर गाइड था। अभी जैसा मैंने आपको बोला था कि बीच में से बिल्कुल वैली है, और लकीली एक ऐसी बात हो गई थी कि वो पूरी ग्लेशियर से लैस थी। सभी को हमने कुछ भी करके हाथ से वो चेन बनाकर नीचे उतारा रिवर के ऊपर, और सीधा बोला कि आप वहाँ से भागो। अभी हर किसी के अंदर, किसी के पास कुछ ज़्यादा अकल होती है, और किसी के पास जो है वो ऐसा होता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं सभी से बेहतर करूँगा। तो ऐसे ही एक हमारे कस्टमर थे, उन्होंने जो है स्लाइड कर ली। अरे बाप, बर्फ के ऊपर, उनको लगा कि जो है मैं पहले स्लाइड कर लूँ। उनका विचार भी जो है वो सही था, कि नहीं, ऐसा नहीं था कि वो गलत था। उन्होंने बोला कि मैं स्लाइड कर लूँगा क्योंकि मैं उतर नहीं पाऊँगा। तो अभी जैसा मैंने बोला कि कस्टमर तो जो भगवान का रूप होता था, तो हमने उनको बोल दिया कि चलो ठीक है आप आ जाओ। तो उनके साथ जो है वो 2 गाइड थे, एक ने यहाँ से पकड़ा था, एक ने वहाँ से पकड़ा था, लेकिन उनका वेट था तकरीबन 120 से 130 किलो, ठीक है। वो नीचे आए, एक गाइड को वहाँ पे भेजा, एक गाइड को यहाँ पर भेजा, और नीचे भाई मैं खड़ा था। यानी आप उनको कैच करने के लिए, मैं खड़ा होकर नहीं, मैं कुछ भी कर लूंगा। तो मैं आगे गया और फोर्सफुली उनको धक्का दिया। वो तो रुक गए, लेकिन उनका फोर्स इतना था कि मैं जो 15 फीट पीछे। अरे बाप रे बाप। और वहां पर बात ऐसी हुई कि मैं सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 फीट से रह गया, और उसके बाद जो एक बड़ा सा होल था, अगर मैं उसके अंदर चला जाता ना तो सीधे रिवर के साथ वो वाटरफॉल के ऊपर मिलता, और सीधे ही मेरा राम नाम सत्य हो जाता। यानी आज जो आपने शुरुआत में बताया, हमारे साथ नहीं होता। और ये इंसिडेंट के बाद वो वहाँ पर जितने लोग थे, सभी जो है वो हमारी टीम के पैर पकड़कर थैंक यू बोलकर गए। ये मैं तो चलो एक छोटा सा पार्ट था पर्टिकुलर उस टीम का, लेकिन ये मैं लाइक सारे कस्टमर मेरे थे, लेकिन जो पूरी टीम थी वो लोकल थी, ठीक है। जो गाइड थे वो लोकल थे, वो सारे के सारे IMF पास आउट गाइड थे, लाइक इंडियन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से वो पास आउट सर्टिफाइड गाइड थे। और फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि जो इंस्टीट्यूट थी उसके जो मेन प्रिंसिपल थे वो भी जो हमें गाइड करने के लिए आए। अरे वाह। तो उन्हीं के कारण, मैं उनका नाम भी बता दूंगा, श्रवण सर उनका नाम था। और लाइक उस टाइम के ऊपर तो मैंने भी जो उनको बोला था कि थैंक यू यार, आपने मेरे पूरे बैच की जान बचा दी।
क्योंकि सारे के सारे डिसीजन जो है वो उनके थे, सारी की सारी प्लेसमेंट जो है वो उनकी थी। और जब मैं मरते मरते बचा, उस टाइम के बाद थ्रिल ब्लेजर्स ने ओवरवेट लोगों को लेना छोड़ दिया। यानी आप अब मुझे नहीं ले जाओगे वहां पर, तो उसके लिए वेट कम आपको करना ही जो पड़ेगा। वेट कम करना पड़ेगा, यानी हमारे इंस्ट्रक्टर से वेट आपका कम होना चाहिए ताकि जो है वो लोग आपको बचा सके और कुछ भी हो तो कोई टेंशन वाली बात ना हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेट ज़्यादा हो तो इश्यू आता है, वेट ज़्यादा हो तो वहाँ पर जो सांस लेने में दिक्कत आती है, वेट ज़्यादा हो तो आपको चलने में दिक्कत आती है, वेट ज़्यादा हो तो आप जो है बेहोश भी इजीली हो सकते हैं, और वेट ज़्यादा है तो आप जो है वो खाओगे ज़्यादा तो आपका जो ऑक्सीजन है वो उसको पचाने में ज़्यादा यूज हो रादर देन जो है वो आप लोगों को ट्रैक करने में मदद हो। इसके लिए जो है वो थोड़ा सा ओवरवेट अगर आप हो, जैसे आप लोग कोई ट्रेल के ऊपर जाते हो, ऊपर जो है वो भेड़ बकरियां चर रही होती है, और कभी उसी बैच के अंदर ऐसा भी हुआ था कि जैसे आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ, हम दोनों एक हमारे दूसरे क्लाइंट थे जिनकी एज थी ऑलमोस्ट 45-46, ओके, और वो भी कैलाश की यात्रा के लिए आए थे और बैठे थे। उनको श्रवण सर ने बोला था कि यहाँ पर मत बैठो, चलते रहो, और हमारा जो है वो काम था, यानी कस्टमर ने बोला कि अरे हम तो भगवान के शरण में आए, हमें क्या होगा। लिटरली विद इन 5 मिनट्स वहां पर ऊपर भेड़ बकरियां चर रही थी, और उनके कारण 6 to 7 फीट के डिस्टेंस पर एक लैंडस्लाइड हुई। अरे बाप रे बाप। और 6 से 7 फीट का मलबा ऐसे ही उनके बाजू में गिरा, और उसके बाद से वो कस्टमर आज तक कभी भी ऐसा नहीं बोला कि नहीं मैं महादेव की शरण में हूँ। वो हमेशा ऐसा बोलती है कि नहीं आप जैसा बोलो अब जो है वैसा ही होगा। पर ये तो सच में ऐसा लग रहा है कि वो महादेव की शरण में थे, उनकी रक्षा हुई, वो और थी, बिल्कुल, लेकिन हाँ, वो महादेव जो है वो शायद उस शरण टाइम सर के ऊपर रूप में, श्रवण सर थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बोलते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्टर बोले वैसा करो। नहीं, यानी स्टार्टिंग में जो मैंने बताया कि भूमिया बिना हमारे बम्बा था डूंगरा, यस, ये रिस्क हम ऐसी जगह पर नहीं ले मत लो। सकते। क्योंकि अल्टीमेटली मैं अगर बात करूं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की भी अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अगर आपको कुछ भी हुआ तो कोई बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ भी जो है वो नहीं मिल पाएगी। मोबाइल नेटवर्क नहीं है, तो यानी आपको जो है वो अगर हेलीकॉप्टर भी बुलाना होगा ना तो वो भरमौर से आ जाएगा, लेकिन वो बुलाएगा कैसे? ठीक है। तीसरी चीज़, आपके पास ना कोई प्रॉपर नॉलेज होता है कि किस हिसाब से कौन से रास्ते के ऊपर जाया जाए। कई सारे रास्ते ऐसे हैं कि बस चेंज हो गया तो हो गया, आप जो है वो कहीं पर भटक गए। यस, मणि महेश की जगह कुक्ति पास पहुंच गए, और कुक्ति पास पहुंच गए तो मानो उसके पीछे सीधा आ जाता है मौलाना, और आप सीधे पहुंच जाओगे मनाली। तो हम पहुंच नहीं पाएंगे मणि महेश, और पहुंच जाएंगे जहां हाँ, मनु आए थे, लेकिन- मनाली। हाँ, लेकिन वो मनाली तक पहुंचने के लिए दिन कितने लगेंगे? 8 दिन। अरे बाप रे। और उस टाइम के ऊपर आपके पास ना कोई टेंट होगा, ना कोई खाना। खाने पीने का। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कोई प्रॉपर गाइडेंस ना हो तो पर्टिकुलर ऐसी जगह के ऊपर अपनी होशियारी ना दिखाए। आप जहाँ पर भी जाए प्रॉपर ग्रुप के साथ जाए। अगर आपको सोलो आना है तो ग्रुप के साथ सोलो आए, अदरवाइज प्रॉपर गाइड लेकर नीचे से जाओ कि भाई 2 गाइड है, आप अकेले जा रहे हो, वहाँ पर टेंट है और सारी सुविधा से लय से, अदरवाइज ऐसा कोई भी खतरा ना लो। पर हम तो ज़्यादा बेहतर। ये खतरा उठाएंगे ही नहीं। तो हर जगह पर जाने के लिए एक मुहूर्त होता है, Yes. एक निश्चित समय होता है। तो मणिमहेश कैलाश की जब हमें यात्रा करनी है तो कौन सा समय योग्य रहेगा कि जब हमें ये यात्रा करनी चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि जनरली आप लोग ज़्यादा जानते हैं, जब आप एक से ज़्यादा बार ये यात्रा करके आते हैं तो ऐसा नहीं होता। हाँ, जैसे अगर शुरुआत होगी तो वो 15 मई के बाद वहाँ पर लक 84 मंदिर है, वहाँ पर जो है एक ब्रह्मानी माता मंदिर है, वहाँ से जो है वो आदेश निकलेगा कि इस डेट के बाद अभी कैलाश की यात्रा शुरू होगी। तो जैसे ये 4 धाम यात्रा में होता है, हाँ, exactly एग्जैक्टली वैसा ही है। ठीक हाँ। है। और जैसा कि मैंने पहले बोला कि ऊपर जो एक झील है उसका नाम है दाल झील, जो कि सिखों का एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र लेक है। तो जैसे वो लोग वहाँ पर आते हैं तो मणिमहेश कैलाश की यात्रा जो है वो मान लो कि वो अगस्त सितंबर
ये 2 महीने के लिए ऐसी चलती है। वहाँ पर जो है पंडाल वंडाल सब कुछ लगा हुआ होता है। तो अगर आप लोगों को प्रॉपर वो पंडाल वाला रास्ता चाहिए तो आप अगस्त या सितंबर के अंदर आओ। लेकिन उसके अंदर एक खतरा है क्योंकि अगस्त है तो बारिश कभी भी हो सकती है। पर वो सावन का भी महीना है तो हाँ, वो शायद श्रावण का हाँ, महीना है। तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि श्रावण के महीने के अंदर चला हुआ है। और जो हम लोग करवाते हैं उसके अंदर ना आपको कोई पंडाल मिलेगा, ना कोई मैगी वाला मिलेगा। जो हम लोग खिलाएंगे वो आपको खाना पड़ेगा, चाहे वो आपको अच्छा लगे ना लगे। लेकिन जो हम लोग ट्रैक करवाएंगे वो आपको ट्रैक भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार गए तो वापस नहीं आ सकते। यानी आप जिस सीजन में हमें और ले जाने वाले जो हो, सीजन है हाँ, 15 मई से 15 जुलाई, तो उस समय पर हमें एकांत मिलेगा। हाँ। और मैं वापिस बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को वहाँ पर आकर दारू पीना है मत आओ। अगर आप लोगों को वहाँ पर आके लड़कियों के साथ चिल करना है मत आओ। अगर आप लोगों को वहाँ पर आके बस ऐसा है कि इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज रखनी है मत आओ। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल ट्रैक है, हम तो ऐसे ही कर लेंगे, अगर आपके पास थोड़ा सा भी अहंकार है तो मत आओ, क्योंकि वो रावण का भी नहीं चला तो हमारा तो बिल्कुल भी नहीं चलता। ठीक है। और अगर आप लोगों को फैसिलिटीज के बिना नहीं चलता तो प्लीज मत आओ। ठीक है। अगर आपके पास शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो प्लीज मोस्ट वेलकम। अगर आप जो है भगवान शंकर का नाम लेकर ये ट्रैक शुरू करोगे तो मोस्ट वेलकम। अगर आप वहाँ पर लोकल लोगों की मान्यताओं की आदर करेंगे तो मोस्ट वेलकम। लेकिन प्लीज अगर आपके पास तर्क है तो मत आओ। यानी श्रद्धा हो तभी ये यात्रा सफल होगी, और जवानी दीवानी के तरह हमें हमारे होश नहीं घुमाने। नहीं, जैसे आज की तारीख में अगर मैं बोलूँ ना तो ड्यू टू सोशल मीडिया आई एम सो सॉरी कि मैं अकेले जेनजीज की बात नहीं कर रहा, ना मिलेनियंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम सभी के मन में कहीं ना कहीं हमेशा एक तर्क आ जाता है। आज से पहले वो तर्क नहीं आता था। हम लोग जो है वो सीधे मानते थे, और वही जो है वो शायद अपनी संस्कृति का बचाव करना होता था, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना होता था। अभी क्या हो रहा है कि आप संस्कृति के प्रति मानते हो नहीं मानते, लेकिन थोड़ा सा भी आपके अंदर तर्क आया ना तो आप सीधे जो है वो बोलने लगोगे कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है। क्योंकि जैसे ही आप तर्क करोगे तो समझ लो कि आप वो चीज़ के ऊपर इतना भरोसा नहीं करते। ठीक है, पहले जो है वो पुष्पक विमान के ऊपर भरोसा करते थे, और अभी क्या ऐसा थोड़ी होता है, वो राइट बंधुओं ने उड़ाया। तो अभी जो हम लोग वो छिन्न भिन्न कर देते हैं, क्योंकि हमें अपनी ही संस्कृति के ऊपर वहाँ पर वो भरोसा नहीं रहता। और अगर वही चीज़ जो है वो पहाड़ी के अंदर जाके उन लोकल लोगों के सामने अगर आपने बोल दी तो वो जो है वो ऑफेंड हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर जो है एक बहुत ही बेसिक सी बात बताऊँगा कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कुदरती आपदा आती रहती है, तो उनसे बचने के लिए उनके पास एक ही सहारा है और वो है महादेव। उनसे बचने के लिए एक ही सहारा है, वो है उनकी मान्यता। जैसे अगर उन्होंने बोला कि हडिम्बा देवी को बकरा चढ़ाने से ये चीज़ गायब हो जाएगी, तो उन्होंने चढ़ाया और उसी के लिए वो चीज़ गायब हुई। और उन्होंने बोला कि अगर हमारे जो भी देवी देवता है, उन्होंने बोल दिया कि ये ट्रैक बंद। शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन रानी सुई ट्रैक हिमाचल के अंदर था, वो देवी देवताओं ने मना किया। जोगनी वाटरफॉल ट्रैक है, वो देवी देवताओं ने मना किया। बिजली महादेव ट्रैक है, वो देवी देवताओं ने मना किया। तो लोकल लोगों ने अपनी आमदनी थी, उन्होंने अपना वहाँ पर होटल खड़ा करके रखा था, वो सब कुछ बोला कि नहीं, देवी देवताओं ने मना किया है, हम यहाँ पर ये चीज़ नहीं करेंगे। अगर आपको आना है आइए, ट्रैक मत कीजिए। ठीक है, तो हम जो है वहाँ पर जा रहे हैं तो हम उनके घर में जा रहे हैं, तो हमें जो है वो उनकी ये श्रद्धा का, हमें उनकी मान्यताओं का आदर सत्कार ये सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम उनके घर में जा रहे हैं। और वहाँ पर जाके कोई तर्क वितर्क प्लीज़ मत करना, क्योंकि शायद आप जाओगे, आपने ये सब कुछ सोचा, आपके दिमाग में आया, और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर जो है वो महादेव प्रचंड हुए, तो खामखा वो चीज़ जो है वो लोकल
उसको ज़्यादा भुगतनी पड़ती है। जी बिल्कुल। और आप तो जो है वो कह के निकल जाओगे कि ये कुदरती आपदा है, लेकिन शायद उनके लिए वो उनकी पनिशमेंट है। प्लीज़ वो थोड़ा सा नहीं, आपने ये बहुत बढ़िया बात बताई कि ऐसी जगहों पर जाने समय हमें आध्यात्मिक तौर से भी तैयार रहना पड़ता है। Yes. और कई बार तर्क करना सही होता है, पर कई बार ये तर्क नरक के द्वार खोल देता है। Yes. और ये ऐसी जगहों पर हो सकता है। तो ये तो हो गई मानसिक तैयारी की बात, आत्मा की तैयारी की बात कि हमें किस तरह एक डिसिप्लिन में इस जगह पर जाना है। पर नॉर्मल जैसे एवरेस्ट का ट्रैक करना है या कोई अलग केदारकंठा का ट्रैक करना है, तो ये कैसा एक प्रोफेशनल ट्रैकिंग के तौर पे हमें तैयारी करनी चाहिए? ये ट्रैक करने से पहले हमारे शरीर को कैसे तैयार करना चाहिए, उसके बारे में कुछ थोड़ा गाइडेंस दो तो हमें पता चले और फिर हम बैग लेके निकल पड़े। सिंपल सी चीज़ है कि आप एक ही चीज़ करो, बुक करो। ये गुजराती जाग गया, इसके अंदर छुपा हुआ गुजराती जाग गया है। नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी ये बहुत ही ज़्यादा जानकारी हो गई, थोड़ी सी बातें भी बहुत लंबी हो गई, और जो भी लोग ये देख रहे हैं मेरे ख्याल से जो उनको भी ऐसा लगा कि बस दैवत भाई अब बहुत ही ज़्यादा ये नहीं, पर आप कैलाश से बोल रहे थे। हाँ, मैंने कहा मना किया। आप ये स्टूडियो से अभी नहीं बोल रहे थे। आपने जो ज्ञान का भंडार आज खोल दिया, और बहुत जरूरी था हम जैसे युवा वर्ग के लिए। तो ये हमें ऐसा महसूस हुआ कि आप उसी मणि महेश कैलाश के ऊपर से हमें ये ज्ञान दे रहे हो। और ये जरूरी था, ये जरूरी था, बहुत तो जरूरी। पहले तो एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि आपकी और मेरी एज सेम है, यानी आप युवा वर्ग है। तो मैं भी जो अभी युवा वर्ग में ही आता हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपको जो ये ट्रैक की जानकारी चाहिए तो पहले बुक करो। पूरी की पूरी जो है वो वीडियोस जो है वो उसके ऊपर ही आ जाएगी कि पर्टिकुलर ये ट्रैक है तो आपको इतनी इतनी जानकारी चाहिए और इतना आपका बैक पैकिंग लिस्ट जो है वो होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज फिर जो है ये ट्रैक और ये वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। तो फिर बुकिंग कौन सी तारीख से शुरू हो रहा है वो भी जरा बता दीजिए। बुकिंग छोड़ो, बुकिंग तो जो है वो कब से शुरू हो चुका है। ओके। और नंबर जो है वो 9624724796। तो उसके ऊपर और बाकी तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम सब अवेलेबल ही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम Yes. और अब यूट्यूब पर ये हमारा पॉडकास्ट। तो इसी तरह थ्रिल ब्लेजर के साथ आप सब जुड़े रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए, और बस हमारा ये पूरा पॉडकास्ट सुनते रहिए, ताकि इससे भी जो है हमारे पैसे बनते रहे और हम लोग जो है वो आपके लिए नई नई प्लेसेस जो है वो ढूंढ पाए, क्योंकि नई नई प्लेसेस ढूंढने के लिए भी जो है वो पैसे लगते हैं और फिजिकल स्ट्रेंथ भी लगती है। फिजिकल स्ट्रेंथ हमारे पास है, वैसे थोड़ी सी हम ब्राह्मण, और उसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर Yes. दीजिए। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। यो ब्रो। और जैसे आपकी शुरुआत मणि महेश से हुई थी, आपके पॉडकास्ट की शुरुआत भी मणि महेश मणि महेश से हुई है। और देखते हैं कि अब ये जर्नी आगे और हमें कौन सी नई जगह पर ले जाती है। बेशक थ्रिल ब्लेजर्स की शुरुआत तो मणि महेश से हुई थी और उसके पॉडकास्ट भी शुरुआत जो है मणि महेश से हो रही है, लेकिन गाइस आपको अगर अपना पहला ट्रैक करना है ना, तो मेहरबानी करके मणि महेश कैलाश मत आना। पहले एक दो ट्रैक करो, एटलीस्ट पावागढ़, गिरनार ऐसा कर लो, लेकिन कोई करो आपको थोड़ी सी जो है वो ठंड झेलने की आपकी कैपेसिटी बढ़ जाए, आपकी टेंट के अंदर रहने की कैपेसिटी बढ़ जाए, आपको कुछ भी लाइक गुजराती के अंदर बोलते हैं गम से, चाल से, न भाव से, अगर ये 3 हो जाता है ना, तभी जो है वो आप लोग ट्रैक के ऊपर आओ, पर्टिकुलर लॉन्ग ट्रैक के ऊपर। अदरवाइज तो कोई इशू नहीं है। और हाँ, हमारे इस पैकेज के अंदर आप लोगों को जो है उसके बाद थोड़े से डलहौजी के साइट सीन, धर्मशाला के साइट सीन भी मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप जो सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर के पास ही जाओगे, खजियार के भी दर्शन करोगे और वहाँ पर मॉल रोड भी देखोगे, तो फुल मिलाकर मज़ा ही आएगा। पूरा पॉडकास्ट अब हो गया है ख़त्म और हमारे होस्ट भी जो है वो जा चुके, लेकिन उनसे जो है वो एक गलती हो गई। ये भाई जिन्होंने जो है वो हमें इतने पैसे दिए, हमारे लिए एसी वेसी सब कुछ जला के रखा, 2 ये पेपर मग भी दिए, कॉफ़ी नहीं दी, लेकिन जितना दिया या बैठने के लिए जगह दी, उनका आभार व्यक्त करना जो वो रह गया था। तो थैंक यू सो मच ब्रीविडो कैफ़े। आपके पास हम लोग आते रहेंगे और लोग भी आते रहेंगे।